श्री कृष्ण कहते हैं, खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। मित्रों, याद रखिए, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता है। नफरत को 1000 मौके दीजिए कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दीजिए कि वो नफरत में बदल जाए। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोशिश करिए कि जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। मित्रों, रिश्ते हमेशा तितली के जैसे होते हैं। जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और प्यार से पकड़ो तो उंगलियों पर अपना रंग छोड़ जाते हैं। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलाना चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। मित्रों, बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है, और छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश। अपने शब्दों में ताकत डालिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि बारिश में फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। मैं हर बार परखता हूँ कि भगवान है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। एक बात और याद रखिए, कभी किसी के चेहरे को मत देखिए, बल्कि उनके मन को देखिए, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा होगा। मित्रों, खुद से बहस करेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करेंगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तब फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। और एक बात याद रखिए, अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। मित्रों, ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो करिए जो अच्छा है और सच्चा है।
मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या न करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। मित्रों, याद रखिए, सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती जरूर है, पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार ज़िंदगी में प्यार नहीं डालेंगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असल ज़िंदगी है। मित्रों, किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। याद रखिए, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र में अलग सी क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खपा तो कोई फिदा सा क्यों है? अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धन संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले ही छोटा देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।